अब देखो बेन 10,000 इतना पावरफुल क्यों है। जाहिर सी बात है उसके पास यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वॉच है बायोमनिटिस, और बायोमनिटिस की मदद से हम किसी भी एलियन का फ्यूजन बना सकते हैं। और फ्यूजन एलियन कितने पावरफुल होते हैं ये आपको पता है, इसलिए बेन 10,000 इतना पावरफुल है। और दोस्तों अभी तक हमें बेन 10 की सीरीज में काफ़ी सारे फ्यूजन एलियन देखने को मिले हैं। उनमें से तो हमारे कुछ बेन 10,000 के हैं और कुछ हमें बेन 10 क्लासिक के अंदर भी फ्यूजन एलियन देखने को मिले हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टॉप 10 पावरफुल फ्यूजन एलियन के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही तुम लोगों ने सुना होगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 हीट जॉज। अब दोस्तों हीट जॉज को मैंने नंबर 10 पर इसलिए रखा क्योंकि दोस्तों ये इतना पावरफुल तो नहीं है। अब देखो यार, जो हीट जॉज है उसे चाहिए पानी और जो हीट ब्लास्ट है उसे चाहिए आग। अब इन दोनों का अगर फ्यूजन होगा तो जाहिर सी बात है यार एक रोम फ्यूजन के तौर पर ही काम करेगा, क्योंकि दोस्तों रिप जॉज पानी के बगैर नहीं रह सकता और अगर तुम उसको गर्मी दोगे तो ये वो वैसे ही मर जाएगा। तो इसलिए यार हीट जॉज जो है वो नंबर 10 पर आता है। अब दोस्तों मैं इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ तो आप लोग इतनी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ बता देता हूँ। अब तो हीट जॉज जो है वो अंडर वाटर ब्रीथिंग भी कर सकता है, और तो उसके पास हीट ब्लास्ट की आधी पावर है, तो इसलिए यार वो आग भी शूट कर सकता है, और तो वो हीट ब्लास्ट की फायर पावर्स की वजह से उड़ भी सकता है। नंबर 9 डायमंड मैटर। अब दोस्तों डायमंड मैटर का अपीयरेंस हमें बेन 10 क्लासिक की सीरीज में हुआ था। दोस्तों अब ग्रे मैटर तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। अब उसके पास एक ही कमज़ोरी है कि इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है और एक काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो डायमंड मैटर के बाद फ्यूजन होने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ग्रे मैटर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वो अपने हाथों स्पाइक शूट कर सकता है और वो डायमंड हेड की क्रिस्टल की मदद से अपना डिफेंस भी कर सकता है, और उसके बाद ग्रे मैटर की इंटेलिजेंस ही तो है। तो इसलिए यार ये नंबर 9 पर डायमंड मैटर को मैंने रखा है। तो नंबर 8 पर आता है स्टिंग आर्म्स। अब दोस्तों 4 आर्म्स कितना पावरफुल है ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन स्टिंग फ्लाई भी कुछ काम ताकतवर नहीं है। मगर दोस्तों 4 आर्म्स और स्टिंग फ्लाई का फ्यूजन मजाक चल रहा है क्या। अब 4 आर्म इतना ज़्यादा वजनी है, स्टिंग फ्लाई में इतनी हिम्मत है नहीं कि वो उसका वजन उठा सके। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो यार आप सोच ही सकते हो कि इतना घटिया फ्यूजन हुआ है। अब बेचारा हमारा 4 आर्म्स स्टिंग फ्लाई के परों की मदद से उड़ भी नहीं पा रहा था। बस उसके पास एक एडवांटेज था कि वो अपनी चारों तरफ देख सकता था स्टिंग फ्लाई की आंखों की मदद से, और उसके पास कोई भी एडवांटेज नहीं था। यहाँ तक कि जब उसका स्टिंग फ्लाई के साथ फ्यूजन हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ भी 4 आर्म से काफ़ी ज़्यादा कम होगी। तो इसलिए यार मैंने नंबर 8 पर स्टिंग आर्म को रखा है। तो नंबर 7 पर आता है अपरेग। अब दोस्तों मैंने अपरेग को नंबर 7 पर इसलिए रखा है क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस की वजह से, और उसका स्टिंग आर्म्स तो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन दोस्तों अपरेग जो है वो काफ़ी स्पीड से काम करता है। दोस्तों उसने बस कुछ ही सेकंड्स में हमारे बेन 10 की मोटर बाइक भी ठीक कर दी थी। अब दोस्तों ये कोई आम मोटर बाइक नहीं है, ये एक टाइम ट्रैवल मोटर बाइक है। तो आप लोग सोच सकते हो इसकी इंटेलिजेंस कितनी ज़्यादा हाई है। और दोस्तों बेन 10,000 ने जो बायोमनिटिक्स बनाया है उसमें इसका भी हाथ है और इसकी इंटेलिजेंस भी उसमें यूज़ हुई है। तो आप लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए ये नंबर 7 की पोजीशन डिजर्व करता है। दोस्तों अब नंबर 6 पर आता है यूगोमंगासोर। अब तो तुम लोग जानते ही हो कि यूगोमंगासोर कितना ताकतवर है, और जो बेन 10 एलियन फोर्स का ग्रुप है वो भी काफ़ी ताकतवर है। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो दोस्तों ये काफ़ी पावरफुल फ्यूजन है, क्योंकि दोस्तों यूगोमंगासोर की स्ट्रेंथ और ग्रुप की फ्लेक्सिबिलिटी अगर मिल जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर फ्यूजन एलियन बना देगी। अब तो यूगोमंगासोर के पास यूगोमंगासोर की स्ट्रेंथ तो है, साथ में उसके पास ग्रुप की जैसी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। अब दोस्तों उसके पास एसिड की पावर है, वो किसी भी चीज़ को पिघला सकता है, किसी भी दरवाजे को पिघला सकता है, जिस तरह एक फायर किसी भी चीज़ को पिघला देती है। तो इसलिए यूगोमंगासोर नंबर 6 पर आता है। दोस्तों नंबर 5 पर जो आता है वो है फोरमंगासोर। अब तो फोरमंगासोर का जब भी हमें अपीयरेंस हुआ था तो यार बेन 10 फैंस काफ़ी खुश हुए थे फोरमंगासोर को, क्योंकि दोस्तों इसका आर्ट डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था और इसकी जो लुक थी वो भी काफ़ी कूल लग रही थी, और तो दोस्तों इसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज थी वो भी एकदम झक्कास किस्म की थी। अब तो 4 आर्म और यूगोमंगासोर दोनों एक बेन 10 के काफ़ी स्ट्रेंथ और पॉपुलर एलियंस हैं। अब जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो यार कितनी ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब तो फोरमंगासोर के पावर एंड एबिलिटीज की बात करें दोस्तों, इसके पास 4 हाथ हैं और 4 हाथ में यूगोमंगासोर और 4 आर्म्स की मिक्स पावर्स हैं। यानी कि दोस्तों फोरमंगासोर काफ़ी ऊंची ऊंची छलांगे लगा सकता है, और दोस्तों इसका एक पंच ही किसी का भी थोबड़ा तोड़ने के लिए काफ़ी है। और तो इसके पास एक काफ़ी ताकतवर पूंछ भी है जो कि काफ़ी ताकतवर होती है। तो इसलिए फोरमंगासोर नंबर 5 पर आया है। और तो नंबर 4 पर जो एलियन आता है वो है बिग चक। अब दोस्तों वेबी के तो हम सभी फैन हैं और हम वेबी के पावर एंड एबिलिटी से भी वाकिफ हैं, और दोस्तों अब चक भी हमारा बहुत ही पॉपुलर और फेवरेट एलियन है। अब दोस्तों इसको जो खास बनाता है वो इसका पेट, बल्कि ये पेट नहीं कुआं है जो कि जो भी इसको मिल जाए खा जाता है। अब दोस्तों इसका पेट एक ब्लैक होल की तरह काम करता है, जो भी खिलाओगे ये खा जाएगा। दोस्तों आप जो भी किसी को खिलाना चाहते हैं उसको खा जाएगा। अब दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे होगे कि वेबी अपनी जो
बी में वो इस पे शूट करेगा तो ये हार जाएगा वेबिक से, मगर दोस्तों जब वेबिक अपनी कॉस्मिक रेस पे शूट करेगा तो ये उसको भी खा जाएगा और दोस्तों उल्टा वेबिक को ही लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों ये रिफ्लेक्ट करके उसी पर उसका वार छोड़ देगा, जिसकी वजह से वेबिक काफ़ी हार्म हो जाएगा। अब दोस्तों अब तक की सिर्फ एक ही वीकनेस थी कि वो खाते खाते थक जाता है, मगर तो वेबिक के साथ फ्यूजन होने के बावजूद उसकी ये वीकनेस खत्म होगी और दोस्तों उसको साइज का भी एडवांटेज मिल गया है। इसलिए यार बिग चेक हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है। नंबर 3 क्रैश होकर। अब तो इसका अपीयरेंस हमें बेन 10 ओमनिवर्स की सीरीज में हुआ था और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है। दोस्तों इसके पास लाइटनिंग की पावर्स है और दोस्तों इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को तो लिमिट ही नहीं है। दोस्तों ये ऊंची ऊंची इमारतों से जंप कर सकता है और अपने अपोनेंट पर इलेक्ट्रिसिटी के वार कर सकता है। और दोस्तों इसे खास बनाता है इसका कैरेक्टर डिज़ाइन। दोस्तों वैसे तो यार ये जो फ्यूजन एलियन है ये काफ़ी पावरफुल तो है, लेकिन जितनी मेहनत इसके कैरेक्टर डिज़ाइन को बनाने में लगी है इतनी मेहनत किसी भी फ्यूजन एलियन को बनाने में नहीं लगी, तो इसलिए यार नंबर 3 पर आता है। दोस्तों नंबर 2 पर एलियन जो आता है वो है एटॉमिक एक्स। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एटॉमिक एक्स तो लगभग ओमनीपोटेंट बीइंग ही है, तो तुमने उसे नंबर 2 पर क्यों रखा है। दोस्तों ये नंबर 2 पर आता है सिर्फ और सिर्फ अपनी एक वीकनेस की बदौलत। दोस्तों इसकी जो वीकनेस है वो है टाइम पावर। दोस्तों इसके ऊपर टाइम पावर्स का काफ़ी ज़्यादा जल्दी असर हो जाता है। दोस्तों हमने देखा था कि मेल्ट्रॉन इसे किसी बच्चे की तरह हरा रहा था। अब दोस्तों वैसे तो एटॉमिक एक्स मेल्ट्रॉन से काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि दोस्तों वो ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है और उसके पास हाफ एलियनस का पावर भी है। मतलब दोस्तों जब आपकी किसी को वीकनेस पता चल जाती है तो चाहे कितने भी ताकतवर हो जो आपको हारना ही होता है, इसलिए एटॉमिक एक्स हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आता है। दोस्तों नंबर 1 पर जो एलियन आता है वो है क्लोग्रेड। अब तो क्लोग्रेड का अपीयरेंस में बेन 10 ओमनिवर्स की सीरीज में हुआ था और तो यहाँ ये किसी बेन 10,000 का फ्यूजन है और ना ये बेन 10 क्लासिक का फ्यूजन है। अब दोस्तों ये 2 बेन 10 का फ्यूजन है, एक बेन 10 और एक बेन 23। तो क्लोग्रेड की पावर एंड एबिलिटीज की बात करें, अब दोस्तों के पास टाइम पावर तो हैं, लेकिन जो क्लोग्रेड की वीकनेस थी ना कि ये बहुत ही स्लो है, मगर दोस्तों क्लोग्रेड के बाद फ्यूजन होने के बाद या तो ये जंप मारा था और तो ये काफ़ी फास्ट हो गया था और तो इसकी जो टाइम पावर थी वो और भी इंक्रीज हो गई थी, इसकी वजह से यार ये नंबर 1 पर आता है। दोस्तों अगर आप लोगों का कोई फ्यूजन एलियन अगर इस लिस्ट में नहीं आया तो यार गुस्सा मत होना, कमेंट में जाकर बता दो, शायद मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।